सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये नोटिस आज ही यानी कि 30 नवंबर को ही आया है और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि उनके पैसे कब रिफ़ंड होंगे, कैसे होंगे। तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने ही रिलीज़ की है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट इंफॉर्मेशन एंड you all have to know the details. Means if you want to get your fee refunded, then these details are very important for all of you. So you have to watch this video till last, don't skip it in between. And now we will see what is that circular and what is written in that, and then I will explain you in Hindi also. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हेयर व्हाट इज रिटर्न। एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट द रिफंड ऑफ फी ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विल बी एज नोटिफाइड इन द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पे सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। इन केस अ स्टूडेंट इज एडमिटेड इन अनदर कॉलेज और डिपार्टमेंट वेयर द फीस इज लेस देन द फॉर्मर कॉलेज डिपार्टमेंट, द रिफंड ऑफ द बैलेंस फीस विल बी डन एज पर द कॉलेज डिपार्टमेंट्स रूल। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको मीन्स आपने कोई कोर्स या कॉलेज चेंज कर लिया और जो पहले आपने ज़्यादा फ़ी पे कर रखी है और बाद वाले कोर्स में आपकी फ़ी कम है, तो उसका जो रिफ़ंड है वो बहुत सारे बच्चों का होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। जो बैलेंस आपका रहता है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा उस कॉलेज और डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद उन यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि रिफ़ंड्स will happen only after the university closes its admission process. मीन्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आपका रिफंड मिल जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये साफ लिख दिया है कि जब पूरा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही वो अपने बैंक और फाइनेंस ब्रांच को कंसल्ट करके जिस जिस बच्चे का जो जो रिफ़ंड होगा वो सेंड किया जाएगा। तो अभी आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। उसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, the applicants are once again informed that neither the registration application fee nor the entrance test fee will be refunded in any circumstances. Means whatever fee you have paid, उसमें से जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी था या जो फिर एप्लीकेशन फ़ी था, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी फ़ी थी वो उतना अमाउंट डेफिनेटली डिडक्ट हो जाएगा, वो आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं मिलेगा, including if the applicant is found ineligible for the course और रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट अ लेटर स्टेज। मीन्स अगर बाद में भी अगर किसी तरह से आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं कि आपने कोई फॉर्म फिल कर दिया, आपने कोई टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट दे दिया और आपका एडमिशन कैंसिल हो गया उसके बाद में और आपको मीन्स एडमिशन नहीं मिला, तब भी आपकी वो जो एडमिशन फ़ी थी या जो एप्लीकेशन फ़ी थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, उतना अमाउंट आपका डिडक्ट होगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आई नो कि मैनी ऑफ़ यू आर वेटिंग। बहुत सारे बच्चों का रिफ़ंड आना है, वो आएगा डेफिनेटली, बट इट विल टेक टाइम। और उसमें ये था कि पहले भी एक नोटिस आया था कि इस साल कोविड की वजह से 100% रिफ़ंड होगा, बट वो 100% में भी अब इन्होंने साफ बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी है उतना अमाउंट तो ये डिडक्ट करेंगे ही। एंट्रेंस टेस्ट का वो तो ऑब्वियसली हर जगह पर होता ही है, और उसके अलावा बाकी का अमाउंट में से कुछ डिडक्ट होगा या नहीं होगा वो जानना अभी बाकी है। तो उसके लिए आप अपना बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन चेक करते रहें। तो दिस information is very important for all of you. Please share it with others also, because this is the latest information from Delhi University. And subscribe to Kingdom of Learning if you are new to it, and don't forget to like the video. So thank you everybody.